क्या पाकिस्तान इंडोनेशिया सीक्रेट तौर पर इजराइल के साथ मीटिंग कर रहे हैं और क्या ये भारत के लिए किसी तरीके से कुछ अंदेशा है? तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति का बयान, हाँ शायद कुछ यहूदी मारे गए थे, जिसके बाद भड़क गया है इजराइल। जानेंगे ईरानी राष्ट्रपति ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। ईरान के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक लाइन बोला और ये एक लाइन बहुत बड़ा बवाल बन गया है। यहाँ तक कि इजराइल ने नाराजगी भी व्यक्त की है और गुस्से में ईरान के ऊपर कई तरह की कार्रवाई की बात भी कह दी है। वैसे तो ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है। ईरान जिस तरीके से इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है और इजराइल का मोसाद जिस तरीके से तबाह करने पर लगा हुआ है ईरान के, ये कई बार देखने को मिल चुका है। पर आखिर ईरानी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा? दरअसल इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या होलोकॉस्ट हुआ था, तो ईरानी राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि हाँ कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी इस पर और ज्यादा रिसर्च करना चाहिए और ज्यादा जांच करना चाहिए। अब है क्या चीज? मतलब ये कि होलोकॉस्ट को मानने से इनकार कर दिया ईरान ने। अब इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच गया इजराइल में। जैसे ही इंटरव्यू इजराइल के लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम इस नरसंहार को नहीं मानते हो। दरअसल इजराइल में अभी भी 10,000 ऐसे लोग जिंदा बचे हुए हैं जो इस नरसंहार में बच गए थे। अब ये नरसंहार हुआ क्या था तो आपको बता दें, दरअसल जर्मनी ने यहूदियों के ऊपर बहुत ज्यादा ही अत्याचार किया था। जर्मनी ने जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने रूस में करीब 9 लाख यहूदियों को मरवा दिया और यहूदी खास तौर पर हिटलर के निशाने पे रहते थे। या तो यहूदियों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता था या फिर हजारों यहूदियों को एक ऐसे सुनसान जगह पर कैद रख दिया जाता था जिससे ये भूख से तड़प तड़प कर मर जाए। रूस में आज भी यहूदियों के सैकड़ों शव मिल जाते हैं, खुदाई के दौरान कब्र से निकलते रहते हैं। दूसरा, हिटलर ने गैस चेम्बर बनाकर रखा हुआ था, वो पकड़ कर लेकर आते थे यूरोपीय यहूदियों को और फिर यहाँ पर उन्हें मार दिया जाता था। जो काम करने लायक होते थे उनसे बहुत काम करवाया जाता था। जो अपंग होते थे, जो बूढ़े होते थे, उनको तो गैस चेम्बर में ही समाप्त कर दिया जाता था और गैस चेम्बर के बगल में इलेक्ट्रिक चीता का निर्माण किया गया था जिसमें तुरंत उन्हें जला दिया जाता था। हिटलर मानता था कि हमें दुनिया से यहूदियों को मिटा देना है, यहूदी रहेंगे तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़े संकट है। इसे ही कहा जाता है होलोकॉस्ट और इसको यहूदी लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं, इसे मनाते हैं। और ईरान के राष्ट्रपति ने इस तरीके का बयान देकर एकदम से उथल पुथल मचा दिया। यहाँ तक कि जो अभी प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने तस्वीरों को साझा किया और कहा कि आप बोल रहे हैं संकेत, इसका मतलब है कि आप हम लोगों से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं और ये घृणा ही बता रहा है कि आप इतने बड़े नरसंहार को नजरअंदाज कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते हैं सही नहीं और कहा जा रहा है इजराइल कभी भी हमला कर सकता है ईरान के ऊपर और ईरान के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि ईरान भी कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ईरान की संभावना कम है पर इजराइल की संभावना बहुत ज्यादा है। इजराइल हाल के दिनों में रिफ्यूलर खरीद रहा है अमेरिका से और अमेरिका ने रिफ्यूलर दे भी दिया है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जो डील थी वो डील भी सक्सेस होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में युद्ध की संभावना यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे बात करें जो देश इजराइल के खिलाफ हैं, उन देशों में सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है और पाकिस्तान वो देश है जिसके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि आप दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं लेकिन
इजराइल नहीं जा सकते हैं। ये इस हद तक पाकिस्तान अपने आप को दिखाता है कि हम नफरत करते हैं इजराइल के साथ। पर कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें थोड़ा शक संदेह बढ़ गया था, और इस शक संदेह में ये पता चला था कि पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा डेलीगेशन अमेरिका में चुपके से मिलता है इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग के साथ। और उस वक्त जैसे ही ये खबर प्रकाशित होती है, और प्रकाशित होने की वजह भी ये थी कि इजराइल के प्रेसिडेंट ने बातों बातों में इस बात को कह दिया कि हम पाकिस्तानी डेलीगेशन से हमने मुलाकात की और ये मुलाकात हमारी बहुत अच्छी रही है। वैसे आपको बता दें, इजराइल इस वक्त यूएई के साथ भी संबंध स्थापित कर चुका है, और इजराइल और यूएई का एकॉर्ड तो सामने आ चुका है। वहीं सऊदी अरब के साथ भी पिछले दरवाजे से बातचीत हो रही है। पर जब ये खबर पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंची थी तो पाकिस्तानी मीडिया ने तुरंत इस बात को नकार दिया और कहा कि नहीं, हमारे इजराइल के साथ न तो कभी कोई संबंध बन सकते हैं और न है, इजराइल फिलिस्तीन के साथ बहुत गलत कर रहा है। ऐसे में हम इजराइल के साथ किसी तरह की दोस्ती नहीं रख सकते हैं, किसी तरीके का संबंध नहीं रख सकते हैं। फिर ये भी बात निकल कर सामने आई कि क्या मोसाद के कुछ अधिकारियों के साथ पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, और ये मुलाकात कतर में हुई। हुआ क्या था? हुआ ये था कि पीएम शहबाज शरीफ की प्लेन वहीं जाकर रुकी जहां पर इजरायली मोसाद की प्लेन कहा जा रहा है थी, और करीब 1 से 1.5 घंटे दोनों के प्लेन वहीं पर खड़े थे। अब इसे लेकर ही खुद पाकिस्तानी नेता सरीन ने ये आरोप लगाया कि पीएम शहबाज शरीफ ने मोसाद के अधिकारियों के साथ मुलाकात की, और ये मुलाकात कतर में हुई है, गुप्त तरीके से हुई है। हालांकि इस चीज को पाकिस्तान के एफओ द्वारा, यानी कि फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन द्वारा रिजेक्ट किया गया। इसने कहा कि नहीं, हम फलस्तीन का जब तक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हम ऐसे किसी भी मुलाकात को नहीं कर सकते हैं, हम इजराइल के साथ रिश्ते नहीं स्थापित कर सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा ये रिजेक्ट किया गया। लेकिन अब एक बार फिर ये खबर आ रही है, इसके लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन इस बार इजराइल पहुंचा है, और इजराइल में उन्हें कई जगहों पर घुमाया गया है। इजराइल में ये मुलाकात हुई है, पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उसके साथ साथ इंडोनेशिया का भी ये डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। और ये खबर निकल कर कहां से आ रही है? ये खबर निकल कर आ रही है इजराइल की मीडिया से कि 2021 से ही इस तरीके की मुलाकातें हो रही हैं। वैसे इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में इस वक्त दुनिया में काफी शक्तिशाली है, तो कोई भी देश इजराइल के साथ रिश्तों को खराब नहीं रखना चाहता है, और अब पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात है इस पोस्टर का क्या होगा, जिसमें पाकिस्तान ये कहते हुए है कि हम कभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।